हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, बेटा और बेटी के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो विभेद है, वो समाज में दोस्तों प्रचलित है। घर परिवार शैक्षिक जगत में भी दोस्तों ये बात देखी जाती है। ऐसा महसूस किया जाता है कि शिक्षा के मामले में भी सामाजिक परिवेश में घर परिवार में जो बॉयज़ को दोस्तों आगे करने की संस्कृति है और गर्ल्स के लिए एक पर्टिकुलर वर्क डिफाइन कर दिया जाता है कि घरेलू व्यवस्था देखेंगे। ऐसे ही जो पैट्रियार्कल सोसाइटी दोस्तों चली आ रही है, उसी का नतीजा है कि बॉयज़ को शैक्षिक जो अवसर हैं वो ज़्यादा मिलते हैं और गर्ल्स को अपनी शैक्षिक जो उनकी अपॉर्चुनिटी है, जो उनका पोटेंशियल है, उसके साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब ऐसी स्थिति में न केवल घर परिवार समाज बल्कि शैक्षिक संस्थाएं भी दोस्तों अछूती नहीं। स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने हाल ही में, जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में समग्र शिक्षा के स्कूल शिक्षा महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी ने एक यूट्यूब सेशन ऑर्गेनाइज किया और ये बच्चियों के मार्ग में, शैक्षिक मार्ग में जो बाधाएं हैं, जो कठिनाइयां हैं, उस पे एक बहुत ही अच्छा विमर्श हुआ। चैलेंजेस भी डिस्कस किए गए, कठिनाइयां चुनौतियां भी डिस्कस किए गए, उसके सलूशन भी ढूंढे गए। जो सलूशन का निचोड़ है, अब समस्त परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षक हैं, खासतौर पे जो हेडमास्टर हैं या प्रभारी शिक्षक हैं, उनको अब कक्षागत परिवेश में बच्चों को कैसे नियोजित करना होगा कि बच्चियां और बच्चे यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों इस तरीके से हों, इस तरीके से शिक्षा ग्रहण करें कि कहीं भी किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह न हो, शैक्षिक समानता के अवसर मिलें, लिंग के आधार पे किसी को पिछड़ा और अगड़ा घोषित न किया जाए, बल्कि जो मिश्रित व्यवस्था हो, कुछ इस कदर हो कि सभी, दोनों जो बोथ सेक्सेस हैं, उन इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। तो दोस्तों, अब कक्षागत परिस्थिति में एक शिक्षक को क्या करना है, विद्यालय प्रांगण या परिवेश में उसे कैसे करना है, क्या करना है कि सभी लिंग के, यानी जो विद्यालय में बोथ सेक्सेस हैं, दोनों ही लिंग को सम्मान मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। खासतौर पे बच्चियों की बात हो रही, मातृशक्ति की बात हो रही, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। ऐसी स्थिति में जो हमारे घर परिवार परिवेश की बच्चियां हैं, वो एम्पावर्ड हों, शिक्षा की रोशनी उनकी ज़िंदगी को भी रोशन करे। तो आते हैं, देखते हैं कि एक शिक्षक होने के नाते, एक प्रभारी शिक्षक होने के नाते, एक विद्यालय या संस्था का प्रधान होने के नाते आपको क्या जतन करने होंगे, क्या व्यवस्थाएं बनानी होनी करनी होंगी, क्या व्यूह रचना करनी होगी कि कक्षागत परिवेश या विद्यालय प्रांगण में ऐसी कोई बात ना हो कि कोई खास तौर पे लिंगी पूर्वाग्रह से कोई ग्रसित हो, ऐसी बातें ना हो। तो आते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये पत्र जारी हुआ है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशादगंज, लखनऊ से। प्रेषक महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश, लखनऊ। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। पत्रांक दोस्तों इसका है, बालिका शिक्षा से ये पत्र जारी हो रहा है। जेंडर संवेदीकरण का मामला है। पत्र की संख्या 8995 है, /2020-21। दिनांक 22 जनवरी 2021 को दोस्तों पत्र जारी हो रहा है।
विषय जेंडर संवेदीकरण के संबंध में दिनांक 15 जनवरी 2021 को संचालित यूट्यूब सत्र में की गई चर्चा के बिंदुओं पर कार्यवाही के संबंध में 15 जनवरी को यूट्यूब सेशन चला और बहुत अच्छे परिणाम दोस्तों आए। महोदय, समग्र शिक्षा के अंतर्गत बालिकाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कार्यक्रम जैसे मीना मंच, जीवन कौशल शिक्षा कार्यक्रम, मिशन शक्ति आदि संचालित हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। प्रदेश की सभी बालिकाओं को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के साथ ही उनके सशक्तिकरण करने एवं कौशल संवर्धन के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए यूनिसेफ के सहयोग से देवी पाटन मंडल में जेंडर के परिप्रेक्ष्य में ज्ञान और दृष्टिकोण एवं व्यवहार पर की गई स्टडी के आलोक में निम्नवत क्षेत्रों में बालिकाओं को विद्यालय में अनुभव होने वाली चुनौतियों को चिन्हित करते हुए कार्य योजना विकसित की गई है। जो बच्चियां विद्यालय परिवेश में, समाज में, घर परिवार में, अपने आस पड़ोस में महसूस करती हैं, उसको दोस्तों रिकॉर्ड किया गया है और ये बात बिल्कुल 101% प्रूवन है, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स है कि घर से विद्यालय जाने एवं वापस आने के रास्ते में बच्चियों को परेशानियां आती हैं। विद्यालय के अंदर भी ऐसा कुछ वो बच्चे महसूस करते हैं, कक्ष के अंदर भी दोस्तों महसूस करते हैं। और शिक्षकों की मनोवृत्ति एवं विश्वास, टीचर का अपना पर्सनल एटीट्यूड है कि फलाने जेंडर का जो इंडिविजुअल है वो वीकर सेक्शन का है, वो वीकर सेक्स का है, और जो इस जेंडर का व्यक्ति है वो स्ट्रॉन्गर सेक्स का है। तो ऐसी शिक्षकों में भी आम धारणा होती है। परिवार और समुदाय में भी दोस्तों ये बात आती है। आप अवगत हैं कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई है, जिसमें बालिकाएं सबसे अधिक कुप्रभावित हो रही हैं। बालिकाओं को अनुभव होने वाली चुनौतियों के समाधान हेतु बिंदुवार कार्ययोजना विकसित की गई है जो संलग्न है। आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्ययोजना के अनुसार समस्त विद्यालयों में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराएं तथा एसआरजी एवं एआरपी द्वारा किए जाने वाले सपोर्टिव सुपरविजन के माध्यम से विद्यालय में की गई कार्यवाही का सत्यापन कराते हुए पाक्षिक रूप से आख्या राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराएं। तो दोस्तों ये पत्र जारी हुआ है और हम आपको ले चलते हैं। ये पत्र खास तौर पे जिला समन्वयक बालिका शिक्षा हेतु है, खंड शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के लिए है, एसआरजी एआरपी समस्त जनपद जो कि स्कूल विजिट करेंगे और अपनी रिपोर्ट को परियोजना यानी राज्य परियोजना कार्यालय निषादगंज लखनऊ को प्रेषित करेंगे। अब यहाँ पे हम जो बातें करेंगे वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रही हैं, क्योंकि ये सारी स्टडीज़ की गई हैं। घर से विद्यालय जाने एवं वापस आने के रास्ते में बच्चियाँ क्या महसूस करती हैं, घर से उच्च प्राथमिक विद्यालयों के रास्तों में सुरक्षित यातायात सुविधाओं का अभाव है, छेड़छाड़ होती है, सुरक्षा एवं सुरक्षा के मुद्दे दोस्तों हैं, ये चैलेंजेस हैं बच्चियों के सामने। अब इसका सलूशन क्या है? सलूशन पे चर्चा हुई कि आत्मरक्षा प्रशिक्षण द्वारा बच्चियों की क्षमता में वृद्धि की जाए, लड़कियों द्वारा समूह में स्कूल आना जाना सुनिश्चित हो, महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों का उपयोग करना सिखाना जिससे वे आपात यानी इमरजेंसी की कंडीशन में संपर्क कर सकें, एसएमसी तथा पीटीएम के दौरान स्थानीय प्रभावशाली लोगों को चिन्हित कर रोस्टर बनाते हुए बच्चों को स्कूल लाने व ले जाने में उनका सहयोग लेना, मीना मंच के माध्यम से बालिकाओं को कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना। दोस्तों यहाँ सारी बात हो रही है। पहली सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ बात हो रही है पर्सनल डिफेंस की हो रही है। दूसरा, पावरफुल लोगों को जो गांव के गणमान्य मानिंद और प्रभावशाली लोग हैं, अच्छे कार्यों के लिए जाने जाते हैं और जिनका गांव में काफ़ी हद तक दबदबा है, ऐसे लोगों को विद्यालय परिवेश से जोड़ना,
खास तौर पे बच्चियों की सुरक्षा के मामले में उनको विद्यालय समुदाय का अभिन्न हिस्सा बनाना। इसके अलावा एसएमसी और पीटीए की जो बैठक होती है, वहाँ पे जो गांव के मानिंद व्यक्ति हैं, प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उन्हें आमंत्रित करना। और सही बात है कि गांव में जब सकारात्मक विधायक शक्तियां एकत्रित होंगी, संगठित होंगी, तो ये नकारात्मक जो तत्व हैं अपने आप दोस्तों इनका सफाया हो जाएगा। आगे चलते हैं। विद्यालय के अंदर आपको क्या करने हैं दोस्तों? विद्यालय में अक्सर होता है कि डिस्क्रिमिनेशन बच्चे फेस करते हैं। बालिकाओं को परंपरागत कार्यों जैसे रंगोली बनाना, नृत्य, कक्षा को सजाना, मेहमानों का स्वागत करना आदि गतिविधियों में प्राथमिकता देना तथा सुरक्षित खेल जैसे खो खो, रस्सी कूद, बैडमिंटन, लूडो, कैरम आदि खेल खेलने के लिए प्रोत्साहित करना, ये विद्यालय के अंदर दोस्तों होता है। और हम सभी ऐसा महसूस करते हैं और हम सभी अपने दैनिक जो जीवन शैली है, कमोवेश सभी शिक्षक शिक्षिकाएं ऐसा दोस्तों विद्यालयों में करते हैं। और ये दैनिक जीवन का हिस्सा है, क्योंकि बहुत कम ऐसा देखा गया है कि बच्चियां हमारी क्रिकेट खेल रही होती हैं। और जो यहाँ बातें लिखी गई हैं वो काफ़ी हद तक जो ऑब्जर्वेशन है उसके आधार पे है। और यहाँ पे दोस्तों जो बात हो रही है कि सहयोगात्मक एवं सकारात्मक सोच की महिला रोल मॉडल के संपर्क की कमी है। बालिकाओं के लिए अलग से क्रियाशील शौचालय का भी दोस्तों अभाव है। ये चुनौतियां हैं। सैनिटरी पैड की सुविधा एवं इसके निपटान हेतु संसाधन उपलब्ध नहीं है। तो सीधी सी बात है कि ये सारी बातें अगर रहती हैं तो बच्चियों के मार्ग में, शैक्षिक मार्ग में बाधा है। तो विद्यालय में जेंडर तटस्थ नियम लागू हो, इसे बनाना होगा एवं लागू करना होगा तथा माता पिता अभिभावक के साथ इस नीति के बारे में बात करना होगा। प्रधानाचार्य अपने विद्यालय के लिए जेंडर तटस्थ नीति बनाकर उसे दीवार पर प्रदर्शित करें। यह घोषणा करें कि हमारे विद्यालय में किसी भी प्रकार का लिंग के प्रति भेदभाव या पक्षपात नहीं किया जाता है तथा सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। प्रार्थना सभा के दौरान बालक एवं बालिकाओं में अंतर्निहित गुणों को प्रदर्शित करने के समान अवसर देना एवं उनकी सराहना करना। प्रार्थना सभा के दौरान ख्याति प्राप्त महिलाओं की उपलब्धियों पर आधारित प्रेरक प्रसंगों पर चर्चा करना। प्रार्थना सभा एवं अन्य समारोहों में बालिकाओं को नेतृत्वकारी भूमिका प्रदान करना, जिससे लैंगिक पूर्वाग्रहों को तोड़ा जा सके। लैंगिक पूर्वाग्रहों को तोड़ने के लिए ऐसे रोल मॉडल महिला को विद्यालय में आमंत्रित करना जिन्होंने लीग से हटकर समाज में अपना स्थान बनाया है। बालक एवं बालिकाओं को एक साथ खेलने की अनुमति देना तथा बालिकाओं को वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट आदि जैसे खेल खेलने के लिए प्रोत्साहित करना। महिला शिक्षकों को निगरानी हेतु नामित करना। विद्यालय में महिला वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, स्वतंत्रता सेनानियों तथा साहित्यकारों के बारे में एवं उनकी उपलब्धियां, उनके बारे में जानकारी देना, प्रदर्शित करना। विद्यालय के प्रबंधन, सुधार एवं निर्णय लेने में बालक बालिकाओं की समान भागीदारी हो। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत सर्वोच्च प्राथमिकता बालिकाओं के शौचालय एवं मूत्रालय की व्यवस्था कराए जाने की है। जिन विद्यालयों में सैनिटरी पैड की उपलब्धता है किंतु इंसिनरेटर नहीं है, उनमें प्राथमिकता के आधार पर एमएचएम माहवारी स्वच्छता प्रबंधन की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ क्या है? हाइजीन है। और बच्चे सहजता की अनुभूति करें। जैसे कि यहाँ पे एक बात कही गई है कि विद्यालयों में सैनिटरी पैड की अवेलेबिलिटी हो, इसके साथ साथ इंसिनरेटर हो, ये बहुत ही ज़रूरी है, ये मस्ट है। टॉयलेट बच्चियों के लिए सेपरेट हों, यूरिनल्स एकदम सेपरेट हों और अच्छी कंडीशन में हों, ये बहुत ही ज़रूरी है। पहली सबसे बड़ी चीज़ जो बच्चे इनसिक्योर महसूस करते हैं किसी भी संस्था में, वो दोस्तों इसीलिए करते हैं। जब ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं तो बच्चे बिल्कुल सेंस ऑफ कंफर्ट महसूस करते हैं।
कक्ष के अंदर क्या होना चाहिए? बालक, अब देखिए कक्ष के अंदर क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है, यहाँ पे बात हो रही है बालक एवं बालिकाओं को अलग अलग पंक्तियों में बैठाना। शारीरिक दंड, जिसमें शारीरिक एवं मानसिक भावनात्मक दृष्टिकोणों में अंतर। कक्षाओं में सक्रिय भागीदारी में बालिकाओं के लिए कम अवसर उनको देना। ये दोस्तों ये बात आती है। अब इसका निदान कैसे है? बालक एवं बालिकाओं को मिश्रित समूह में आप बैठाएं। बिना लैंगिक पूर्वाग्रह के कक्षा के विभिन्न कार्यों में जिम्मेदारियों का बंटवारा बालक एवं बालिकाओं में समान रूप से करें। बच्चों को अपनी भावनाओं को स्वतंत्र रूप से साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें। रूढ़ियों को तोड़ने वाली प्रेरक कहानियों को बच्चों के मध्य एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए चर्चा करें। ऐसी लोकप्रिय कहानियों को जिनमें महिला पात्रों को असहाय और दयनीय दिखाया गया है, इन कहानियों की पटकथा बदलकर उन्हें मजबूत इरादों वाली और दृढ़ निश्चयी महिला के रूप में प्रस्तुत करें। कक्षा का वातावरण स्व अनुशासित एवं सकारात्मक हो ताकि बालिकाएं यौन उत्पीड़न अथवा हिंसा आदि से स्वयं की सुरक्षित एवं संरक्षित महसूस करें। पाठ्य पुस्तकों में यदि कहीं लैंगिक पूर्वाग्रह आधारित उदाहरण आते हों तो उस पर चर्चा कर पूर्वाग्रह को दूर करें। बालक एवं बालिकाओं द्वारा समूह में की जा रही गतिविधियों को ध्यान से देखें, उनके पूर्वाग्रहों को समझें और चर्चा करके उन्हें दूर करने का प्रयास करें। ध्यानाकर्षण यानी रेमेडियल टीचिंग की कक्षाओं के बालिकाओं पर अधिक ध्यान दें, क्योंकि उन्हें पढ़ने के कम अवसर मिलने से उनके पिछड़ने की संभावना अधिक रहती है तथा शाला त्याग करने की संभावना बढ़ जाती है। अब यहाँ टीचर्स का एटीट्यूड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षकों की अपने मनोवृत्ति है, उनका अपना विश्वास है, उनका अपना बिलीफ सिस्टम है। एटीट्यूड एंड बिलीफ सिस्टम जो गर्ल्स के प्रति पैट्रियार्कल सोसाइटी में बन चुका है और शिक्षक भी उसी सोसाइटी के इंटीग्रल पार्ट हैं, तो वो जब तक चेंज नहीं होगा वाकई परिवर्तन की बयार दोस्तों नहीं बहेगी। तो अब शिक्षकों में क्या अवधारणा है? शिक्षकों में ये अवधारणा है कि बालिकाओं को गृह विज्ञान सीखना चाहिए जबकि लड़कों को कृषि विज्ञान गणित आदि का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बालक बहादुर एवं मजबूत पैदा होते हैं जबकि बालिकाएं आत्म बलिदान करने वाली, सहनशील और शर्मीली होती हैं। घर का प्रबंधन महिलाओं की एक मात्र जिम्मेदारी है। शिक्षा को उपयोगिता से जोड़ा जाता है, ना कि बालिकाओं के बुनियादी अधिकार के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान लिंग तटस्थ भाषा, लिंग आधारित पूर्वाग्रह एवं पॉक्सो एक्ट आदि की जानकारी अवश्य दी जाए। शिक्षकों के प्रशिक्षण के दौरान लैंगिक समानता के लिए ज्ञान, दृष्टिकोण और अभ्यास को इस प्रकार उजागर करें कि ये जेंडर संबंधी भेदभाव के प्रति संवेदनशील बने और इसे मिटाने के लिए कृत संकल्प हों। बालक एवं बालिकाओं को सीखने एवं प्रतिक्रिया करने के समान अवसर दिए जाएं। अब दोस्तों आते हैं परिवार और समुदाय में किस रूप में गर्ल्स अपने आप को डिस्क्रिमिनेटेड फील करती हैं। लड़कियों को दोस्तों सबसे बड़ी बात है, इच्छित संतान के रूप में उन्हें नहीं माना जाता है, अनिच्छित संतान के रूप में स्वीकार किया जाता है, जो कई बार भ्रूण हत्या, कम उम्र में विवाह, दहेज आदि कुरीतियों को जन्म देती है। लड़कों को परिवार का एकमात्र आय का स्रोत माना जाता है, जबकि लड़कियों और महिलाओं द्वारा घर में एवं बाह्य गतिविधियों में किया गया काम किसी भी आर्थिक गतिविधि के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। घरेलू कार्य एवं छोटे भाई बहनों की देखभाल सिर्फ लड़कियों को ही सौंपी जाती है, जिसके कारण वे स्कूल जाना ही छूट जाता है, उनका सीखने में पीछे छूट जाती हैं और अंत में स्कूल से बाहर हो जाती हैं। अब इसमें क्या होना है, क्या इसका उपाय है? लैंगिक समानता, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह आदि जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए मीना मंच और स्कूल के अन्य बच्चों के माध्यम से सामुदायिक जागरूकता एवं अन्य गतिविधियाँ। बच्चों की सुरक्षा के लिए विभिन्न कानूनों पर जागरूकता अभियान चलाना। स्कूलों में पीटीएम, एसएमसी बैठकों के दौरान जीवन कौशल शिक्षा के बारे में अभिभावकों को सत्र के दौरान चर्चा करना। समुदाय में माता पिता के साथ जीवन कौशल शिक्षा सत्र का प्रदर्शन एवं सुदृढ़ीकरण पर विचार विमर्श करना। आगे चलते हैं दोस्तों। तो आगे दोस्तों फिनिश होता है और ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है और हमारे शिक्षक भाई बहनों को ये बातें
अमल में लानी होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आज का वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, चैनल पर कमेंट करिए। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।